मैं दावते कलाम देता हूं कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए, अपनी किस्मत में समंदर नहीं आने वाला। इन्हीं मिसरों के साथ मैं बड़ी तेजी के साथ दावते कलाम देता हूं हसन वारसी को कि वो आए और अपनी गजलों से आज के इस मुशायरे के वकार को और बुलंदी अता फरमाएं। अभी नाते रसूल के बाद कोई ऐसा माहौल मैं पैदा करूं ये मुनासिब नहीं है। मैं अपना शेरी सफर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, शेर की हिफाजत होना चाहिए। जरूर होगी, जरूर होगी, शेर की हिफाजत जरूर होगी, है ना? जिंदाबाद। कि दर्द बुनियाद पे खुशियों का महल होता है। क्या बात है? दर्द बुनियाद पे खुशियों का महल होता है, तब कहीं जाके लबे माँ पे कमल होता है। क्या बात है भाई? अब ये शेर किस तरह सुनेंगे ये आपके इल्म की पहचान बहुत है बेहतर सुन रहे कि हैं, दर्द बुनियाद पे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बुनियाद है आपकी भाईजान। दर्द बुनियाद पे खुशियों का महल होता है, तब कहीं जाके लबे माँ पे कमल होता है। और रब ने पैदा किया विश्वास है, पर माँ सच है, इसलिए रब का न माँ का बदल होता है। इसलिए रब का न माँ का बदल होता है। और किछौछा शरीफ से मैं तशरीफ लाया हूँ, कुछ पैगाम मैं पहुंचा दूं। हक जहन में आपके क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। बेशक बेशक। देखें कि जबी को हजरे अस्वद पे झुका देते तो अच्छा था। जबी को हजरे अस्वद पे झुका देते तो अच्छा था। खुदा से पहले माँ को ही मना लेते तो अच्छा था। जबी को हजरे अस्वद पे झुका देते तो अच्छा था। खुदा से पहले माँ को ही मना लेते तो अच्छा था। और न्याज़ो फातिहा माँ के लिए जितना कराते हो, ये जीते जी उन्हें पहले खिला देते तो अच्छा था। न्याज़ो फातिहा माँ के लिए जितना कराते हो, ये जीते जी उन्हें पहले खिला देते तो अच्छा था। और हजारों चादरें जाकर चढ़ाने से है ये बेहतर। हजारों चादरें जाकर चढ़ाने से है ये बेहतर। अरे किसी मजलूम के सर पे उड़ा देते तो अच्छा था। किसी मजलूम के सर पे उड़ा देते तो अच्छा था। ये अगर हक शेर होगा तो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा, दोबारा पढ़िए। बहुत प्यारा शेर है हसन साहब। बिल्कुल दुआएं मिल रही हैं, दोबारा पेश कर रहा हूं कि जबी को हजरे अस्वद पे झुका देते तो अच्छा था। खुदा से पहले माँ को ही मना लेते तो अच्छा था। और न्याज़ो फातिहा माँ के लिए जितना कराते हो, ये जीते जी उन्हें पहले खिला देते तो अच्छा था। और हजारों चादरें जाकर चढ़ाने से ये बेहतर किसी मजलूम के सर पे उड़ा देते तो अच्छा था। किसी मजलूम के सर पे उड़ा देते तो अच्छा था। और ये भी शेर देखें कि बहुत अच्छा। ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए। क्या बात है? ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए, कसीदा अर्श पे लिखूंगा अपनी माँ के लिए। ज़मी की गोद में बैठा हूँ आसमां के लिए, और कसीदा अर्श पे लिखूंगा अपनी माँ के लिए। और मुझे तू छोड़ के रुखसत हुई है जिस दिन से, तरस रहा हूँ मोहब्बत भरी ज़बां के लिए। तरस रहा हूँ मोहब्बत भरी ज़बां के लिए, जो माँ हमारी जान है, लेकिन उसके बाद हमारा ईमान क़िबले अव्वल है। अगर इजाज़त हो तो चंद शेर में पेश करूँ। इजाजत। अगर आपके दिल की भी वो बात होगी तो साथ दीजिएगा। जो वक्त और हालात कह रहा है मैं आपके सामने पेश करके 2-3 शेर कि न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं। न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं। अरब बिक चुके अब अजम बिक रहे हैं। क्या बात है? न तुम बिक रहे हो न हम बिक रहे हैं। अरब बिक चुके अब अजम बिक रहे हैं। और ये तारीख क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी, ये तारीख क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी, जब अहले कलम के कलम बिक रहे हैं। ये तारीख क्या अगली नस्लें पढ़ेंगी,
जब अहले कलम के कलम बिक रहे हैं, और जो करते थे बातें अमन शांति की, जो करते थे बातें अमन शांति की, उन्हीं के ही हाथों से बम बिक रहे हैं। जो करते थे बातें अमन शांति की, उन्हीं के ही हाथों से बम बिक रहे हैं। और ये भी शेर देखें, बुजुर्गों ने जिसको लहू से रंगा था, बुजुर्गों ने जिसको लहू से रंगा था, सदअफ़सोस अब वो अलम बिक रहे हैं, सदअफ़सोस अब वो अलम बिक रहे हैं। और एक मतलब दो शेर और कहकर रुखसत हो रहा हूं। देखें हमारे अंदर कितनी वतन परस्ती है। अल्लामा इकबाल उस जमाने में भी कह गए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, और हम लोगों से ज्यादा अगर किसी के भी दिल में, किसी कौम में वतन परस्ती अगर होगी तो हसन वारसी का ये चैलेंज है, ये तारीख पलटा के दिखा देगा कभी भी। ये मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी में भी होगी। शेर मुलादा फरमाए कि नूरे मोहम्मदी जहां अल्लाह ने उतारा। एक एक शेर मैं आपको तारीख के हवाले से बतौर यादगार देके जा रहा हूं। असलम साहब, मशाद भाई, कि नूरे मोहम्मदी जहां अल्लाह ने उतारा, कहता हसन है उसको जन्नत का एक नजारा। क्या बात है। नूरे मोहम्मदी जहां अल्लाह ने उतारा, कहता हसन है उसको जन्नत का एक नजारा। शायद 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 इसीलिए तो इकबाल ने पुकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ फिरका परस्तें ताकतें, जो फिरका परस्त ताकतें कह रही हैं कि उनसे मेरा सवाल है कि ये मुल्क छोड़ दे हम, कहना न फिर दोबारा, ये मुल्क छोड़ दे हम, कहना न फिर दोबारा। आदम की है ज़मीं ये है शीश ने संवारा। देख लीजिए अयोध्या शरीफ में शीश अलैहिस्सलाम की मजार मुबारक अभी भी है जिंदा। ये मुल्क छोड़ दे हम, कहना न फिर दोबारा। आदम की है ज़मीं ये है शीश ने संवारा। शायद इसीलिए तो इकबाल ने पुकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी हदीस शरीफ की रोशनी में शेर है कि ठंडी हवा का झोंका है कितना प्यारा प्यारा, ठंडी हवा का झोंका है कितना प्यारा प्यारा। सरकारे दो जहां का भारत ही था इशारा। ठंडी हवा का झोंका है कितना प्यारा प्यारा, सरकारे दो जहां का भारत ही था इशारा। शायद इसीलिए तो इकबाल ने पुकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और हमारे मुल्क की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कहीं से भी परेशान हाल अमन के लिए अगर आता है तो उन्हें पनाह दी जाती है। ये ऐसा वाहिद मुल्क है जो कानून सबसे बेहतर है। दुनिया के हर कानून से यहाँ का कानून बेहतर है कि कोई भी परेशान हाल आए पनाह के लिए तो उसे पनाह दी जाती है। कहते हैं कि बनकर रहेगा एक दिन ये आसमां का तारा, बनकर रहेगा एक दिन ये आसमां का तारा। मझधार सब बने तो भारत बना किनारा। शायद इसीलिए तो इकबाल ने पुकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ये भी तारीख है, देखें कि इब्ने हुसैन ने जब देखा अजब नजारा, इब्ने हुसैन ने जब देखा अजब नजारा, आओ मदद को मेरी भारत को ही पुकारा। इब्ने हुसैन ने जब देखा अजब नजारा, आओ मदद को मेरी भारत को ही पुकारा। शायद इसीलिए तो इकबाल ने पुकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।